जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, नव दुर्गा के पर्व पर 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प एक विशेष साधना। नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा संकल्प लेने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस संकल्प के माध्यम से आप न सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प लेने की विधि। संकल्प का आरंभ आप नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार या अष्टमी या नवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या का समय हो सर्वोत्तम होता है। प्रातः उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने पूजा स्थल को शुद्ध और स्वच्छ रखें। पूजा स्थल पर एक आसन बिछाएं और भगवान हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर एक पुष्प या जल लेकर हाथ में हनुमान जी से अपनी मनोकामना हेतु 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प का प्रण लें। इस मंत्र का 108 जाप करें। ओम हनुमते नमः। अपना नाम लें। हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बताएं। मैं 3 दिन तक पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का संकल्प करता हूँ या फिर करती हूँ। हनुमान चालीसा संकल्प और पूजन विधि। नवरात्रि भारतीय सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस समय के दौरान विभिन्न साधक अपने अपने अनुसार देवी की आराधना करते हैं और विभिन्न रूपों में तपस्या या साधना करते हैं। नवरात्रि के समय हनुमान चालीसा का संकल्प लेना एक अत्यधिक शुभ और प्रभावी साधना मानी जाती है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह लेख आपको बताएगा कि किस प्रकार 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इसके साथ जुड़ी विशेष पूजा विधि का अनुसरण कर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। वे शक्ति, समर्पण और निर्भीकता का प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सक्षम माना गया है। जब हम नवरात्रि जैसे पवित्र समय में हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का माहौल बना होता है। प्यारे साथियों, इस 3 दिन के संकल्प एक विशेष विधि के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें साधक 3 दिन तक हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करता है। यह संकल्प उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं या अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस साधना के दौरान साधक पूरे श्रद्धा और नियम से पाठ करता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प करने का नया तरीका। इस विधि में हम हनुमान चालीसा संकल्प के कुछ नए तत्व जोड़ रहे हैं, जिससे साधना और भी प्रभावी हो जाए। इसमें 3 मुख्य तत्व होंगे। एक मानसिक, शारीरिक और 2 विशेष हनुमान चालीसा पाठ। विधि 3 संपूर्ण संकल्प पूर्ति हेतु पूजन। विधि 1 मानसिक और शारीरिक तैयारी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत ही आवश्यक है। यह तैयारी साधक की एकाग्रता को बढ़ाती है और साधना को सफल बनाती है। शारीरिक स्वच्छता।
पाठ से पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। 3 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए। यह शुद्ध आहार साधक की मानसिक शक्ति को बनाए रखता है। पाठ के समय साधक को पुष्प या फिर ऊन का आसन उपयुक्त में लेना चाहिए और इससे साधक को उन्नति प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले साधक को अपने मन को शांत रखना चाहिए और छवि को ध्यान में रखना चाहिए। अब मनोकामना में उनके चरणों में अर्पित करें। 2 विशेष हनुमान चालीसा पाठ विधि। हनुमान चालीसा सही विधि से करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण कदम भी दिए जा रहे हैं जो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने में मदद करेंगे। एक शुद्ध और शांत स्थान पर बैठकर पाठ करें जहां किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। 3 दिन के हनुमान चालीसा पाठ के लिए संकल्प लें। भगवान हनुमान के सामने जल पूर्ण और नारियल पुष्पानी रखें और दीपक जलाएं। प्रत्येक चालीसा पाठ के बाद भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र पर अक्षत चढ़ाएं। यह एक प्रकार के संकल्प की पुष्टि करता है और हल्की भक्ति संगीत या घंटी की आवाज़ के साथ पाठ करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। पाठ की गति मध्यम होनी चाहिए। बहुत तेज़ी से पाठ न करें और ना बहुत धीरे। इससे आपकी ऊर्जा और ध्यान में संतुलन बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि आप विशेष लाभ चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय है सबसे उपयुक्त समय होता है। ये समय सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 3. संकल्प पूर्ति हेतु विशेष पूजा विधि। हनुमान चालीसा पाठ के अंतिम दिन एक विशेष पूजा विधि की जाती है जिससे कि आपकी साधना सफल होती है और भगवान हनुमान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजन सामग्री। पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति या चित्र का जल का लाल पुष्प या गुड़हल के फूल विशेष माने जाते हैं। नारियल, सुपारी, सिंदूर, चंदन और अक्षत, गुड़ और चना का घी का दीपक और अगरबत्ती। मंत्रोच्चारण। पूजन के दौरान हनुमान जी बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जी को अर्पण। हनुमान चालीसा पाठ के बाद भगवान हनुमान को सिंदूर, चंदन और गुड़ चने का भोग अर्पण करें। सिंदूर और चंदन हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद भगवान हनुमान के भोग का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने के बाद दीपक को घी में डुबोकर शांत करें। अब भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र के सामने मस्तक झुकाकर आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा संकल्प के लाभ। संकटों का निवारण। हनुमान चालीसा पाठ करते समय भगवान हनुमान की आपकी सभी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करते हैं। वे आपके जीवन के संकटों से मुक्त आपको शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। 2. स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान जी को बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रति आस्था और चालीसा के पाठ से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3. आत्मबल में वृद्धि। हनुमान चालीसा का पाठ आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ावा देता है। साधक को जीवन के संघर्षों का सामना करने की क्षमता मिलती है। नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त को नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय दुर्गा माँ जरूर लिखें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी वीडियो जो इस चैनल पर आए वो आपके पास तुरंत उसका मैसेज आपको पता लग जाए और उसके बाद में आप उस वीडियो को विधिवत तरीके से देख सकें। मिलते हैं, अब अंतिम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।